हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग इज लाइफ। दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप जो है बहुत ही खुशी से होंगे, बहुत ही मजे से होंगे। दोस्तों जैसे कि वीडियो का टॉपिक आपने देखे ही होंगे कि आज का जो वीडियो है बहुत ही एक धमाकेदार वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज एक शौक के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। मतलब एक आइडल बन जाएंगे आप फ्यूचर में। कोई भी अगर आपका एक प्लानिंग हो ऐप डेवलपमेंट में या फिर डिजिटल मार्केटिंग में कुछ आपका करियर करना हो, तो ये एक बंदे के साथ मैं आज मिलाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम यहाँ पे हमारा चैनल में इंट्रोड्यूस करने वाला है हमारा सबसे बड़ी फ्रेंड, सबसे बड़ी दोस्त और मेरा आइडल बोल सकते हो, मिस्टर शिवम सिंह। एक ब्लॉगर है, उसके बाद यूट्यूबर है और एक नंबर 1 मेरे हिसाब से यूट्यूब के जगत में, जैसे कि मैंने देखा है यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस में चेक किया है, नंबर 1 है एंड्रॉयड डेवलपमेंट या फिर एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इस तरीके से जो फील्ड है, नंबर 1 एक यूट्यूबर है। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलाता हूँ आपको मेरा दोस्त से, मिस्टर शिवम सिंह। जी भाई बोलिए। तो मैं आपको पूछना चाहता था कि एकदम सिंपल से शुरू करते हैं कि आपका एज कितना है? सर मेरा एज है अभी 22। अच्छा, बहुत बढ़िया है, 22। ओके, तो आपका मतलब जन्म कहाँ पे हुआ था? नागपुर में हुआ था या फिर? बेसिकली मैं जो हूँ उत्तर प्रदेश से हूँ, मेरे माता पिता, बट मेरा जो जन्म हुआ था वो नागपुर में हुआ था। मतलब पढ़े लिखो यहाँ पे छोटे से बड़े हुए हैं नागपुर से ने? हाँ, नागपुर से ही हूँ। तो भाई आपने पहले YouTube स्टार्ट किया था या फिर पहले आप ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था? कौन सा आपने पहले स्टार्ट किया था? नहीं, बेसिकली पहले मैंने ब्लॉगिंग शुरू किया था, वेबसाइट्स वगैरह बनाना एंड उस पर काम करना काफ़ी पहले किया था, वो जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय। बट उसके बाद मैंने धीरे से ब्लॉग शुरू किया प्रोफेशनली, मतलब इस फील्ड में आ चुका था। मतलब बोल सकते हैं ना, 12th के बाद अपन एक डिसाइड कर लेते कि अब इसी फील्ड में जाना है। तो बेसिकली मैंने पढ़ाई पे बहुत कम कर दिया था और इसी फील्ड में मैंने फिर फोर्स कर दिया कि अब इसी फील्ड में जाना है। देन ब्लॉगिंग करते करते जब इसमें मेरे को दिखा कि अब इसका स्कोप, जैसे बोल सकते हैं ना कि एक टाइम पे हमको पता चल जाता है कि अब ये मार्केट ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, तो सेम एज इट इज़ मुझे ब्लॉग के बारे में पता चल गया था कि अब ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। देन उसके बाद मैं तुरंत के तुरंत, जब एंड्रॉयड मोबाइल्स आए थे इस मार्केट में, तो उसके कुछ सालों बाद ही मैं एंड्रॉयड फील्ड में आ गया था, क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ रहा था। एडसेंस, जैसे आप अगर जानते होंगे, एडसेंस के अकाउंट्स वगैरह के अप्रूवल मिलना बहुत टफ हो गए थे। उसी जगह पर एडमोब के अप्रूवल आपको 2 मिनट में मिल जाता है और एप्लीकेशंस के ऐड वगैरह तुरंत पहले दिन से आ जाता है। तो सेम एज इट इज़ मैंने अपना फिर एंड्रॉयड ऐप बनाया, और जहां मैं देख रहा था कि मेरा वेबसाइट जो है वो कमा रहा है ऑलमोस्ट $73, $100, उसी की जगह मेरा एप्लीकेशन जो है वो कमा रहा है प्रतिदिन अराउंड $153, $178। तो मुझे कंपैरिजन बहुत ज़्यादा बेहतर लगा। तो मैंने फिर जो ब्लॉग मेरे चल रहे थे, ब्लॉग्स को उनको मैंने साइड में कर दिया और वो चल रहे हैं फिलहाल। बोल सकते हैं कि मेरा प्राइमरी वर्क नहीं है, मेरा प्राइमरी वर्क जो है वो मेरा एप्लीकेशन है। तो बेसिकली अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे एप्लीकेशन के ऊपर कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप ब्लॉगिंग का जो करियर है अपना, वो आप कौन सा ईयर में शुरू किए थे? यानी आप कौन सा क्लास में पढ़ते थे ये टाइम पे आप शुरू किए थे? जी, मैंने 6th स्टैंडर्ड में जब था तब शुरू, मतलब सुना था टीवी पे कि ये www कुछ तो भी होता है, इससे कुछ पैसा वैसा कमाया जा सकता है। बट उस समय कुछ आइडिया ही नहीं था मेरे को ये होता क्या है। उस समय तो ये शायद था भी नहीं अर्निंग वर्निंग का, क्योंकि उस समय लोग अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट बनाते थे सिर्फ अपने इंट्रोडक्शन के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। देन उसके बाद ही इंट्रोडक्शन हुआ एडसेंस का, जहां पर आप अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करके पैसे कमा सकते थे। बट तब तक भी मुझे आइडिया नहीं था। बट उसके बाद फिर धीरे धीरे देखा कि डोमेन नेम होता है, कुछ होस्टिंग जैसा होता है। फिर चलिए अभी एक बार ट्राई करता हूँ। फिर मोबाइल जो होता था उस समय, नोकिया का जार मोबाइल जो होता था, उससे मैंने ट्राई किया कि चलो एक डोमेन होस्टिंग खरीदते हैं। काफ़ी पहले की बात है। फिर डोमेन होस्टिंग खरीदा, फिर उसको अटैचमेंट कैसे करते हैं, नेम सर्वर क्या होता है, फिर वो जोड़ने के बाद वर्डप्रेस का ब्लॉग बनाना। सबसे पहले, उससे भी पहले मैंने ब्लॉगर जो होता है ना, गूगल का ब्लॉगर, उससे नॉर्मली मैंने वेबसाइट सबसे पहले तैयार की थी। लेकिन उसमें समझ में आ गया था कि वो प्रोफेशनल नहीं है, वो जस्ट एक बोल सकते हैं टेम्पररी है अभी फिलहाल मेरे बेसिक के हिसाब से, उस समय के हिसाब से। तो फिर मैंने वर्डप्रेस ट्राई किया। वर्डप्रेस पे मुझे मेरा खुद का डोमेन नेम मिला और उसमें मैंने बेसिकली डाउनलोडिंग वेबसाइट पहले शुरू किया, बट उसमें समझ में आ गया था कि ये प्रोफेशनल नहीं है। देन उसके बाद ही मैंने तुरंत के तुरंत चेंज करके अपनी वेबसाइट को हेल्थ और फिटनेस को लेकर, ये सब प्रोसेसिंग जो है ये ऑलमोस्ट 3 से 4 साल बाद की है। तो उसके बाद जब मैं 10th पास हुआ, उसके बाद मैंने इसको प्रोफेशनली सीखना शुरू किया एकेडमी से। और फिर वेबसाइट्स और प्रोफेशनली इस पे कैसे काम करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, एसईओ, फिर एसएमओ क्या होता है, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेना शुरू की, जिससे मेरी वेबसाइट जो है जल्दी जल्दी रैंक करे। बट वो बेसिकली ऐसा होता है कि एकेडमी में वो चीज़ नहीं सिखाई जाती है जो एक्चुअली में है, समय लग जाता है सीखने को। तो उसके बाद फिर मैंने खुद ही इसके ऊपर चेक करना शुरू किया एक्चुअली में कैसे क्या काम करता है। फिर धीरे धीरे जब वेबसाइट ग्रो हुई, उसके बाद समझ में आया कि एक्चुअली में ये प्रोसेस ऐसे काम करता है।
फिर मैंने अपना खुद का एक प्रोफेशनल ब्लॉग बनाया, उस पर आर्टिकल्स लिखे हेल्थ और फिटनेस को लेकर, और फिर वो धीरे धीरे काफ़ी बूस्ट हुआ क्योंकि उस समय कंपटीशन बहुत कम थी। फिर करते करते जो है मेरे एक ब्लॉग से 4 ब्लॉग हो गए थे 2 साल के अंदर अंदर। शिवम जी, आपका आइडल कौन है? मीन्स ब्लॉगिंग फील्ड में आने के पहले आप किसी का वीडियो देखे थे या फिर किसी से आप मतलब मोटिवेटेड हुए थे? वेबसाइट के फील्ड में तो कोई मेरा मतलब आइडल नहीं था, क्योंकि उस समय तो मुझे ये पता ही नहीं था कि कौन क्या है क्या नहीं, और उस समय डेटा चार्जेस आपको पता थे क्या थे, जो एक यूट्यूब चलाना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अगर आप बोलेंगे यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे जिसने मेरे को शुरुआत करने के लिए मोटिवेट किया था वो थे आकाश गोला। अगर आपने देखा रहेगा, उनने मेरा इंटरव्यू भी डाला है। इंडियन ब्लॉगर? जी जी जी, इंडियन ब्लॉगर। तो उनने मुझे मोटिवेट किया था कि हाँ भाई आप आओ यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, आपकी नॉलेज एसईओ को लेकर काफ़ी अच्छी है। और उन्हें मेरा इंटरव्यू भी लिया था जब मैं उनसे एप्लीकेशन के फील्ड में उनसे थोड़ा, ऐसा बोलूँगा नहीं मैं अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश, बट थोड़ा सा ज़्यादा रेवेन्यू में कमाने लगा था, तो उनको बड़ी खुशी हुई थी मुझसे। तो फिर उसके बाद जो है उनने मुझे और ज़्यादा गाइड किया इस चीज़ को लेकर और मोटिवेट किया। देन उसके बाद मैं प्रोफेशनली यूट्यूब पे भी आ चुका था। तो यूट्यूब आपने शुरू किया था कितना मतलब कौन से ईयर में आप? यूट्यूब मैंने शुरू किया था ऑलमोस्ट 2018 के एंडिंग में। मैंने चेक किया कि आपका चैनल में अभी तक टोटल 146 वीडियोस है। जी जी जी। यहाँ पे मैं मेरा फॉलोअर्स को बताना चाहूँगा, कोई भी बंदा अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म में आना चाहता है, डिजिटल मार्केटिंग या फिर जो ऑनलाइन इनकम का जो बहाना आज मतलब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आप यूट्यूब में देखेंगे, कहाँ पे भी देखेंगे कि ऑनलाइन मनी अर्निंग का ऐप्स बहुत सारे आता है। तो अगर आप सर्च कर रहे हो ऑनलाइन मनी इनकम किस तरीके से किया जाता है, या फिर इस तरीके से अगर आप सर्च कर रहे हो डिजिटल परफॉर्मेंस, डिजिटल प्रोफेशन में अगर आप आना चाहते हो, तो सबसे पहली बात है, अगर आपने अभी तक शिवम भाई के जो चैनल है वो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हो, वो चैनल अगर आपने नहीं देखे हो, तो अभी के अभी जाओ वो चैनल देखो। मैं मानता हूँ एंड्रॉइड एप्लीकेशन बारे में A to Z नॉलेज यहाँ पे भाई देने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मेरा पर्सनली बात करूँ तो मैं तो भाई का फैन हो गया हूँ यहाँ पे, मतलब A to Z वीडियो उनका मैं देख रहा हूँ। थैंक यू भाई। ओके, चलिए भाई, आपका जो ब्लॉगिंग करियर था, आपने जो जैसे कि बोल रहे थे कि आपने 10th की पढ़ाई करने के बाद ही ब्लॉगिंग प्रोफेशन में आए थे, आपका जो पहला जो इनकम था, पहला जो ऑनलाइन से इनकम था, वो कितना था? मेरा फर्स्ट इनकम आया था 28,500 रुपीज, जो कि इवेंचुअली बहुत बहुत ज़्यादा था। इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और मुझे ये यकीन भी नहीं था कि ये पैसा कभी आएगा मेरे पास, क्योंकि नॉर्मली मैंने रेवेन्यू कमा लिया था, बट मुझे ये नहीं पता था कि जो भी रेवेन्यू जमा होता है वो नेक्स्ट मंथ की एंडिंग में आता है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी जमा तो हो गया है, बट आएगा नहीं आएगा ये पता नहीं। मुझे लगा था कि अब 1 तारीख को आ जाएगा, बट वो आया ही नहीं। फिर 1 से 10 तारीख का वेट किया, फिर भी वो नहीं आया। फिर वो जो है आया मेरा 22 तारीख को। तो जो वो आया था वो 29,000 रुपीज़ था। हालांकि वो बहुत ज़्यादा, मतलब पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था फर्स्ट पेमेंट से कि ऐसा इतना ज़्यादा पेमेंट इस लड़के के पास कैसे आ गया, इतना आसान थोड़ी है पैसा कमाना, और ये ऑनलाइन। और उस समय ऐसा था ना कि ऑनलाइन आया है तो कुछ तो भी फ्रॉड किया होगा, कुछ तो भी गलत काम किया होगा। आपको याद है आपने कौन सा क्लास में पढ़ते थे जब पेमेंट आया था? एक्चुअली मेरा एक वेबसाइट था सबसे पहला डाउनलोडिंग का, जो मैंने आपको बताया था। उसमें मैंने चिटिका का एड्स लगाया था। चिटिका.com एक वेबसाइट चला करती थी, अभी तो शायद बंद हो गया है। चिटिका पर अभी भी खुलता है वो वेबसाइट। तो चिटिका नाम का एक वेबसाइट था, उसको मैंने एड्स लगाया था उसका, और हार्डली मेरे पास तकरीबन 30,000 का उस समय ट्रैफिक आ रहा था, क्योंकि उस समय बनाने वाले वेबसाइट बहुत कम लोग थे। तो मेरे पास ऑनलाइन डाउनलोडिंग मूवीज वगैरह को लेकर काफ़ी सारे यूजर्स आ रहे थे, और उस कारण जो है मेरे पास ऑलमोस्ट 2.5 महीने के अंदर अराउंड आप समझ के चलिए $500 से ज़्यादा डॉलर जमा हो चुके थे, जिसमें से कट पिट कर जो मेरे पास आया था वो 29,000 के करीब आ गए थे पैसे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आज के जमाने का ब्लॉगर क्या, पहला पेमेंट तो मेरे हिसाब से जैसे कि मेरा वेबसाइट है, 2 वेबसाइट में कम कर रहा हूँ, और उसमें मुझे अभी भी मतलब 1 साल 2 साल हो रहा है, मुझे परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है। तो जैसे कि आप बोल रहे थे कि जो कंपटीशन था वो बहुत लो कंपटीशन। जी, अभी मेरा क्वेश्चन है कि आज के जमाने में आदमी जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्यों बनाए? देखिए, इंडिया में अभी के टाइम पे सभी लोगों को पैसे की जरूरत है, जो जॉब पे भी है और जो नॉर्मली घर पे बैठ के काम कर रहा है उसको भी। अब अभी के टाइम पे सभी लोगों के पास एंड्रॉयड फोन है, और हम सभी कहीं ना कहीं जाते हुए हमारे एंड्रॉयड फ़ोन को यूज़ करते हैं। लाइक ऑफिस जा रहे हैं तो भी, हम जॉब पे जा रहे हैं तो भी, हम घर पे काम कर रहे हैं खाली बैठ गए तो भी, या फिर हम ट्यूशन में बैठे हैं वेट कर रहे हैं अगला क्लास आने का। तो हर एक इंसान के पास टाइम तो है, और एंड्रॉयड मोबाइल भी है, नेट भी है, डेटा भी है बहुत सारा। तो उसे यूटिलाइज कहाँ करवाएं? अब लोग जो चाहते हैं पैसा, अब हम उन्हें पैसा कमा के दे सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। ज़रूरी नहीं कि आपको वीडियो बनाना ही होगा, आपको कुछ और बड़े काम करने होंगे। आप छोटे मोटे काम हमारे एप्लीकेशन में करके भी आप रेवेन्यू कमा सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोगों को जो है एक जरिया देते हैं पैसे कमाने का, और उनके थ्रू हम भी कमाते हैं और उनको भी कमाने देते हैं इस टाइप से। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम लोग अर्निंग ऐप बनाते हैं तो उससे लोगों का भी फायदा होता है और हमारा भी। लेकिन एप्लीकेशन जो हम बनाते हैं वो जेन्युइन होनी चाहिए बस।
तो भाई बहुत समझ में आ रहा है। और अभी मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपको एक ही वर्ड में आपको बोलना है कि आप एक सिंगल ऐप डेवलपर हो या फिर आप एक कंपनी हो। मैं फ्रीलांसर ही बोलूंगा खुद को, क्योंकि हम लोग कंपनी के हिसाब से काम नहीं करते हैं, और जो भी लोग ऑफिस में हैं हमारे वो एज अ फ्रेंड है, या फिर जस्ट बोलते हैं ना गैदरिंग होता है कुछ पर्सन्स का कि आप कुछ कुछ काम हमारे करेंगे, सेम एज इट इज हम लोग उनको वही वही काम देते हैं। एंड सेकंड थिंग, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जैसे कुछ डेवलपर्स हैं जो हमको बोलते हैं कि भैया हमको काम चाहिए, तो हम उन्हें कुछ प्रोजेक्ट जो है ऑनलाइन देते हैं। ऐसे देते देते वो लोग जो है हमारे ऑफिस के एक परमानेंट मेंबर बन गए, भले ही वो रहते हैं अलग शहर में हैं, बट हमसे बहुत ही क्लोजली जुड़े हुए हैं। तो हमारे सारे प्रोजेक्ट वो बिल्कुल लाइन से करते हैं, कोई इशू नहीं होता है। तो भाई आज के हिसाब में, यानी कि अगर मैं बात करूं अप्रैल 2020 में, आपका टीम में कितना मेंबर है? अभी 11 मेंबर्स है टोटल। 11 मेंबर्स आपका ऑफिस में ही बैठ के काम करते हैं या फिर जैसे आप बोल रहे थे कि फ्रीलांसिंग के हिसाब से काम? नहीं, टोटल 7 मेंबर्स नागपुर के हैं, जहां मेरी सिटी के, और बाकी जितने भी हैं वो ऑनलाइन है अलग अलग सिटीज से। तो भाई और एक YouTube का क्वेश्चन था कि YouTube से आपका जो पहला इनकम था वो कितने महीने के अंदर जनरेट हुआ था? एक्चुअली YouTube का मेरा पहला इनकम 2 साल बाद हुआ था। मैंने बहुत सालों तक अपना मोनेटाइजेशन ऑन ही नहीं किया था। फिर जब मेरे 25,000 सब्सक्राइबर पार हो गए थे, उसके बाद मैंने अपना मोनेटाइजेशन जो है ऑन किया था। इसका कोई रीजन है कि आपने अपना मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया था? ऐसा कोई रीजन नहीं है। नॉर्मली मैं सोच रहा था कि रेवेन्यू की इतना जरूरत नहीं है यूट्यूब की, हमको जो चाहिए वो चाहिए, मतलब लोग हमें देखें, हमें पहचाने। अच्छा, तो मतलब एक आप ब्रांड क्रिएट करना चाहते थे इसकी जगह? हाँ राइट, मतलब मैं अपने आप को थोड़ा सा सामने लाना चाहता था कि आप मुझे देखिए, मेरे आपको ऐड दिखा के कोई मतलब नहीं है फिलहाल। तो इसीलिए मैं अपने आप को जितना हो सकता था मैं अपने आप को वहां पर डिस्क्राइब कर रहा था। और मैंने इतना अर्निंग वर्निंग का मैंने कभी ऑन की तरफ देखा ही नहीं मोनेटाइजेशन। बाद में एक मेल भी आया, आपका मोनेटाइजेशन इनेबल कर दिया है, बट मैंने फिर भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जो है फिर मैं सतीश सर के पास गया, जब मैंने उनका पहला इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा कि जब थोड़ा आपको सेफ लगे तब आप ऑन कर लेना। देन मैंने अपना 25,000 के बाद जो था ऑन कर लिया था मोनेटाइजेशन। ठीक है भाई तो अभी ये क्वेश्चन है कि आपका पहला जो आपने एप्लीकेशन बनाया था वो कौन सा ईयर में था एंड कौन सा एप्लीकेशन था और कितना जनरेट हुआ था अपना लिंक? मैंने अपना फर्स्ट जो एप्लीकेशन था वो बनाया था 2016 में, और उससे पहले मैं वेबसाइट में प्रोफेशनली था, और 16 से 17 और 18 के बीच में मैं उस पर सिर्फ काम कर रहा था, हालांकि सक्सेस नहीं मिली थी। 2018 से लेकर 2019 के बीच में मेरे सारे एप्लीकेशन एकदम उसमें से 2 एप्लीकेशन मेरे मिलियन में गए, जिसमें से एक योगा एप्लीकेशन था और सेकंड जो था वो था मेरा वीडियो स्टेटस एप्लीकेशन। और फिर धीरे धीरे जो था मेरा हेल्थ और ब्लॉग्स को लेकर भी बहुत सारे एप्लीकेशन थे जो अपने आप बूस्टअप पे आ गए। तो एप्लीकेशन से जो मेरा पहला इनकम था वो था $553, देन वो बढ़कर जो है सेकंड मंथ में चला गया था अराउंड $1,068, जो आज के टाइम पे ट्रिपल के मतलब ड्यूरेशन में चल रहा है। तो वो सभी एप्लीकेशन अभी भी रनिंग है, अभी भी प्ले स्टोर में है? हाँ, उनमें पुराने 2016 में से 1-2 एप्लीकेशन हटकर बाकी सारे एप्लीकेशन आज भी रेवेन्यू कमा के दे रहे हैं। ओके, सही है भाई। तो भाई आपके पास अभी आज के हिसाब में आपके पास कितना एप्लीकेशन है? मेरे पास अभी के टाइम पे मैंने आपको बताया कि 11 से 13 के करीब एप्लीकेशन हैं, जिनमें से 2 पे काम किया जा रहा है, 11 प्रोफेशनली चल रहे हैं मार्केट में। अच्छा, वेबसाइट की अगर बात करूं कि कितने सारे ब्लॉग है आपके पास? वेबसाइट अभी सिर्फ 4 रह गए मेरे, जो सबसे ज्यादा प्रोफेशनली मेरे चला करते थे। अभी वेबसाइट सिर्फ 4 ही है मेरे पास, जिन पे मैं प्रोफेशनली मतलब वर्क कर रहा हूँ। तो मतलब वो भी मनी मेकिंग सिस्टम है ना वो भी? हाँ, पैसे वो भी अर्न करके दे रहे हैं, और वो प्रोफेशनली चल रहे हैं क्योंकि वो रेवेन्यू कमा के दे रहे हैं। नहीं तो मैं उस पर भी काम नहीं कर सकता हूँ, इतना मतलब टाइम बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो गया है। तो जो भी अभी सबसे बेस्ट कर रहा है मैं उसी पे सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। तो भाई अगर मैं पूछूंगा आपको कि आपका जो भी 4 वेबसाइट अभी चल रहा है रनिंग में, तो उसका टोटल मिला के मंथली अर्निंग अभी कितना हो रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेट बताना चाहेंगे तो? ओके, वेबसाइट का हार्डली जाता है $700 बस। हाँ, वो ज्यादा वेबसाइट में ज्यादा रेवेन्यू नहीं रह गया है, बट फिर भी वो अच्छा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं अगर मैं देखूंगा बाकी लोगों के हिसाब से। तो सही है, आज के ज़माने में मतलब $100-200 मंथली इनकम करना ही बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। मैं आपसे एक सलाह लेना चाहता हूँ और मेरा व्यूअर्स के लिए एक सलाह लेना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा सोचिए कि ब्लॉगिंग के करियर में आना चाहता है, तो वो आज 1 से लेकर शुरू करेगा। थोड़ा दिन के बाद उसको लगेगा कि यहाँ से इनकम मुझे नहीं हो रहा है, और यहाँ से मैंने सोचिए कि 6 महीना 1 साल गया, उसके बाद कुछ इनकम नहीं है, तो उसको क्या और एक वेबसाइट बनाने की कोशिश करना चाहिए या फिर उसी वेबसाइट को ज़्यादातर के मतलब उसको ही काम करना चाहिए? नहीं, देखिए, आप जिस चीज के कारण आपने उस ब्लॉग को शुरू किया था उसको कंटिन्यू रखना जरूरी है, क्योंकि सक्सेस मैंने देखा है मेरे लाइफ में कभी भी एकदम से नहीं आई है। कहीं कहीं मैंने साल भर बर्बाद करके कुछ चीजें सीखी हैं,
कि मुझे इस पे क्यों काम करना चाहिए था। तो हम लोग 2-3-4 महीनों के अंदर बिल्कुल फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि हमको अब सक्सेस मिल जाएगी। तो हमें जो है उस पर टाइम रुकना पड़ता है, सीखना पड़ता है, देखना पड़ता है गलतियां क्या हो रही हैं। तो अगर आपको, मैं बोलता हूं कि अगर आपको तकरीबन 4 से 5 महीने के अंदर भी अगर सक्सेस नहीं मिल रही है तो थोड़ा होल्ड डाउन करके उसको जज करना जरूरी है। अगर 1 साल हो जाता है तो उसको चलते चलते में ही आपको दूसरे जगह पे जाना चाहिए, उसको बंद करके नहीं। इसका मतलब होगा कि आप अपना 1 साल बर्बाद करके दूसरी जगह जा रहे हैं। मान के चलिए कि मेरे पास दो वेबसाइट है जिसमें मुझे एक इनकम आ रहा है, या सोचिए कि मंथली $50 या फिर $100 आ रहा है दो वेबसाइट से। तो मेरे को उसी 2 वेबसाइट को लेकर चलना चाहिए या फिर और भी, मतलब जो मार्केट में भी चल रहा है जिस तरीके से ट्रेंडिंग है? देखिए, अगर आपका वो 2 वेबसाइट अगर ऑलरेडी चल रहा है और उसका अच्छा रेवेन्यू जमा हो रहा है, आप उसमें सक्सेसफुल हो चुके हैं, तब आप तीसरे की तरफ बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि आपका वो बनता है कि जाना वहां पर। अगर आप उस पर अटक के रह जाएंगे तो फिर वो 2 वेबसाइट कभी ना कभी आपके लिए रिस्क भी बन जाएगा कि अगर डूब गया तो। इसका हिसाब ऐसा हुआ कि जैसा कि नंबर 1 इन्वेस्टर बोलता है कि वॉरेन बफेट कि एक बास्केट में सभी अंडा मत रखो, तो इस तरीके से आपका भी कहना है। हाँ, राइट। तो आपको समय के हिसाब से अलग अलग मल्टीपल बढ़ाते जाना चाहिए अपने काम को, ताकि एक चला भी जाए पिछला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरा आ जाएगा। मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आपका डेली रूटीन कैसा है, मीन्स आपका सुबह से शाम तक किस तरीके से चलता है? भाई मैं सुबह तकरीबन 10 या 11 AM उठता हूँ, क्योंकि रात को मैं काफ़ी लेट सोता हूँ। देन उसके बाद मैं अपने जितने भी एंड्रॉयड डेवलपमेंट को लेकर मेरे खुद के एप्लीकेशन में मुझे चेंजेस करने हैं या अपडेट्स लाने हैं, पहले उनके पूरे फाइल्स बना के क्रिएट कर देता हूँ, जो हमने लास्ट डे में डिस्कस किए होंगे या फिर आज किए होंगे। उन सभी को फाइल में क्रिएट करके उनको जिस डेवलपर को जो काम देना था वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। देन उसके बाद जो है मैं अपने मार्केटिंग के लिए एप्लीकेशन को कैसे बूस्ट करें, आज किसको हम यूट्यूबर को या फिर किस टिकटॉकर को हम अपने एप्लीकेशन का प्रमोशन दें, उसका हम लोग डेट फाइनल करके उनको पैसे पे करते हैं और बाकी चीज़ें उनके साथ डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग बाकी फिर एप्लीकेशंस को लेकर और क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं उसके लिए तुरंत डिसाइड करना शुरू कर देते हैं। एसईओ को लेकर, एएसओ को लेकर, मतलब एप्लीकेशन सर्च ऑप्टिमाइजेशन को लेकर हमारे एप्लीकेशन में क्या क्या किया जा सकता है, उसके लिए शुरुआत करने के लिए हमें पूरा डिस्कस करना पड़ता है साथ में। जो भी है बीच में हम लोग अपना थोड़ा रिफ्रेशमेंट होने के बाद नया एप्लीकेशन कौन सा शुरू कर सकते हैं जो अभी के टाइम पे मार्केट में बूस्ट मचा सकता है, उसको लेकर, उसके प्रोजेक्ट के पेमेंट को लेकर, कितना पैसा लग सकता है उस एप्लीकेशन को, उन सब को लेकर उसी दौरान बीच बीच में मैं कॉल करता रहता हूँ, जिसके मुझे कॉल आते रहते हैं मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स में से, और फिर ईमेल के रिप्लाईज देना, और यही सब उस ड्यूरेशन में होता है। देन टाइम मिलते ही मैं अपना वीडियो शूट करता हूँ, और ये सब करते करते मैं बोलता हूँ 2-3 बज जाता है रात का हर दिन। तो मीन्स आपका जो टाइम शेड्यूल है बहुत ही टफ ही है मेरा। जी, बहुत ज्यादा अभी के टाइम पे। तो यहाँ पे मैं और एक क्वेश्चन आपको करना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हो कि जॉब वर्सेस डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्रोफेशन, इसमें से आप? नहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर किसी की सुननी नहीं पड़ती है, मेरे ऊपर कोई नहीं है। मेरे को अगर 3 बजे ये काम करना है तो मैं करूंगा, नहीं करना है तो मैं 4 बजे कर सकता हूँ, मैं नेक्स्ट डे भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ऑफिस में वह जाऊंगा तो मेरे ऊपर एक बोलने वाला इंसान है कि मुझे कल 8 बजे उठकर वहां जाना है, मतलब जाना ही है। मैं मतलब अपने बॉस के लिए काम कर रहा हूं, मैं वहां पे कोई एक्स्ट्रा भी काम कर लूंगा तो मेरे बॉस को फायदा मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। यहाँ मैं अपने लिए एक्स्ट्रा काम करूंगा तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा या मुझे लॉस मिलेगा, इसलिए ये सबसे बेस्ट है। इंडिया में अगर या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में बोल सकते हो लॉकडाउन चल रहा है, शायद 1 महीना हो गया, 1 महीने के ऊपर जा रहा है कि लॉकडाउन। गवर्नमेंट चाकरी मतलब नौकरी करता है उनके पास तो पेमेंट आता है, मगर जो प्राइवेट सिस्टम में काम करते थे, जो भी प्राइवेट प्रोफेशन में काम करते थे, उनके पास तो कुछ सैलरी नहीं है। ऐसा पोजीशन में जैसे कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हैं, जैसे कि यूट्यूबर बोलो, वेबसाइट ब्लॉगर बोलो, या फिर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इस तरीके से जो भी प्रोफेशन में है, उनको तो इनकम आता रहता है, तो उनको तो मतलब मंथली इनकम आ रहा है। तो इसी के हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो यही बेस्ट है। इसके हिसाब से अगर मैं पूछूंगा आपको कि लास्ट का महीने का, मतलब लास्ट का 30 डेज का आपका इनकम कितना, अगर बोलना चाहेंगे तो? देखिए, अभी के टाइम पे अर्निंग जो है ना, मैं नोट कर रहा हूँ, उसके ऊपर मैं एक बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा। क्वारंटाइन जब से हुआ है, लॉकडाउन, तब से अर्निंग हर एक पर्सन की, एंड्रॉयड हर एक का नहीं पता, मेरा तो अर्निंग बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ है। ये चीज़ मैंने नोट किया है, क्योंकि एप्लीकेशन का जो इनकम, मेरा एक एप्लीकेशन 150-160 कमाता था, आज वही एप्लीकेशन जो है 200-250 क्रॉस कर रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग घर में खाली बैठे हैं, तो हमारे एप्लीकेशन को यूज़ करने का जो टाइमिंग है वो शायद बढ़ा दिया गया है, तो शायद इसलिए हमको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। बट ठीक भी है, क्योंकि इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर लॉकडाउन है तो हमारी इनकम बूस्ट हो रही है, जो हमको आगे मदद करेगी हमारे एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, तो ये हम लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है, प्रॉफिट पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट पॉइंट है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इसी बात को दोहराना चाहता था कि जैसे कि मेरा कभी भी रहा है,
मैंने मेरा वीडियो में, अगर आपने मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो या फिर अपने मेरा पहले वीडियो से देख रहे थे, तो आपको मालूम ही है कि मैं हर वीडियो में या फिर थोड़ा बहुत वीडियो में बोलता रहा था कि डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया का जमाना है, आपको डिजिटल आना ही है, ऑनलाइन आपको आना ही है। हाँ, आप नहीं आते थे अगर जियो नहीं आता था। जियो आने के बाद जिस तरीके से ये ऑनलाइन इंटरनेट के जमाने में जो धमाका आ रहा है, जो धमाका हो रहा है, जो बूम बूम हो रहा है, अगर आपने उसका वो जो नदी का अगर एक बूंद पानी आप नहीं पिया तो कुछ फायदा नहीं है। तो आपको डिजिटल जमाना में आना ही है। और इसका जो सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने है, ये क्वारंटाइन का दिन, ये जो लॉकडाउन का दिन में एक बंदा जो यूट्यूबर है, जो बंदा जो ब्लॉगर है, एक बंदा जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करता है, उनका जो इनकम आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप खुद ब खुद सोच सकते हो, आपको एक प्लेटफॉर्म में आना ही है। आपको अगर आप इस प्लेटफॉर्म में नहीं है तो मतलब ये 2020 के जमाने का जीने का जो आपका जो पहला साथ, वो जो मतलब सबसे ज्यादा साथ, वो आप नहीं ले रहे हो। तो भाई यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि मुझे तो एकदम मालूम नहीं है कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन किस तरीके से बनाता है, मैं किस तरीके से शुरू कर सकता हूँ, कोई भी बंदा। एंड्रॉयड डेवलपमेंट करने के लिए एक्चुअली आप खुद से शुरू नहीं कर सकते हैं, या तो फिर आपको सीखना होगा या फिर किसी और से बनाना होगा। और एंड्रॉयड ऐप आपने सुना होगा काफ़ी कॉस्टली बनती हैं, बट अगर बेसिकली भी बेसिक से भी शुरू करें, जो रिकस्टमाइज एप्लीकेशन होती है उनसे अगर शुरू करते हैं तो जो रेट जाता है वो अराउंड आप बोल सकते हैं 5000 6000 से शुरू होता है। अगर बेसिक से शुरू करते हैं तो आपको हल्की सी भी नॉलेज है मोबाइल फोन्स या फिर एंड्रॉयड फोन की, तो आप इस फील्ड में आ सकते हैं, आपका वेलकम है, कोई इशू नहीं है। मान के चलिए कि एक बंदा है जिसके पास एकदम कुछ भी नॉलेज नहीं है, जिसके पास कोडिंग का कुछ भी नॉलेज नहीं है, C++ और जावा पाइथन इस तरह का कुछ भी नॉलेज नहीं है, और अगर वो बंदा आज से सीखना शुरू करे, जैसे कि अगर मैं आज से सीखना शुरू करूं तो कितने दिन लग जाएगा या फिर कितना महीना लग सकता है मेरे को एक सिंपल से नहीं बोलूंगा, एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने में कितना टाइम लग सकता है, कितना? देखिए, एंड्रॉयड डेवलपमेंट अलग होता है और एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे वर्क करना अलग होता है। अभी मेरे को जो है एंड्रॉयड डेवलपमेंट उतना नहीं आता है, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ इस चीज़ में, बट मेरे डेवलपर हैं। तो शुरुआत में जो मैंने किया था कि मैंने अपने एंड्रॉयड ऐप बनवाए और उस पर काम करना शुरू किया, उसको प्रमोट करना शुरू किया, क्योंकि मेरे को जो काम करना था, बनाना सीखना नहीं था, मुझे अपनी मन की बात जो है बनानी थी और उस पर काम करना शुरू करना था ताकि मैं रेवेन्यू कमा सकूं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं देन आपको एकेडमी जाना होगा, उसके बिना कोई भी सीख नहीं सकता। और अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट बनाने के बाद काम करना है तो आप पहले बनवाइए जो भी आपका इंटरेस्ट है, और उसको आपको प्रमोट कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, उस पर वर्क कैसे करना है, एड्स कैसे लगाते हैं, वो सब आप तुरंत के तुरंत यूट्यूब से या फिर बाकी चीज़ों से आप सीख सकते हैं। तो वो आपको करना ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत अच्छा बात हो रहा है आपके साथ, मगर एक भी क्वेश्चन मेरा दिल में है कि जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आपका एक टीम है, या फिर मैं मान के चलता हूँ कि मैं एक डेवलपर को हायर करूंगा और उनसे मैं एक एप्लीकेशन बनाऊंगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास एक प्लानिंग है और वो डेवलपर मेरे से पैसा लेने के बजाय खुद का मतलब वही एप्लीकेशन अगर खुद का और वो बना लिया तो ऐसा भी हो सकता है ना? देखिए, आपको जब भी आप किसी से बनवाते हैं तो आपको पहले ये ट्रस्ट होना चाहिए कि वो बंदा जो है वो ट्रस्टेड है, मतलब वो फ्रॉड नहीं करेगा कम से कम। अगर उस चीज़ पे बिलीव है तो आप उसको कॉन्सेप्ट देकर आप 50% पेमेंट पे एप्लीकेशन बना सकते हैं, बाद में आप फुल पेमेंट कर दो। बनने के बाद जब आप रिसीव करेंगे, जब आप नोट करेंगे कि हाँ आपका काम हो रहा है, तो या फिर आप लोकली बनाएंगे अपने आसपास के एरिया से तो ज़्यादा बेटर है, वो सबसे सेफेस्ट काम होता है अगर आप बड़ा एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो कोई बंदा यहाँ पे आज के दिन में एप्लीकेशन सीखना शुरू करे तो उसको क्या क्या सीखना होगा स्टार्टिंग से? भाई, आपको कई प्रकार के कोर्स सीखने होते हैं, जैसे कि C++, जावा, HTML, PHP, एंड्रॉयड स्टूडियो सॉफ्टवेयर को सीखना होता है, और पाइथन, कॉटलिन, इस टाइप की कुछ लैंग्वेजेस है जिनको अगर आप सीखते हैं तो आप अच्छी से अच्छी एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। भाई, आज का जो जमाना है, मैं YouTube में बहुत कुछ सर्च कर रहा था एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बारे में, और मैंने बहुत सारे वीडियो देख रहा हूँ कि कोई बंदा बोल रहा है कि 15 मिनट में या फिर 30 मिनट में 10 मिनट में एक एप्लीकेशन बना लो, और उसमें कुछ वेबसाइट का नाम बताते हैं कि एपी बिल्डर, थंकेबल, इस तरीके से जब बनाते हैं, इसका मतलब क्या राज है, कितने दिन चल सकते हैं ये सभी एप्लीकेशन, या फिर कुछ बोलेंगे आप? वो एप्लीकेशन देखिए प्ले स्टोर में सपोर्ट नहीं कर रहा है फिलहाल, आपने देखा होगा वो एप्लीकेशन कुछ समय बाद हट जाता है अगर आप देखेंगे तो, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बोलेंगे कि नहीं हटेगा या फिर जो भी कुछ है, बट वो हटता है नॉर्मली, काफ़ी दिक्कत होता है उसके कारण। तो इसीलिए अगर आपको बनाना है तो बेटर है कि आप एंड्रॉयड स्टूडियो या फिर यूनिटी या फिर जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर, उनसे बनवाए तो उसमें फ्यूचर होता है। ये एप्लीकेशन जो है वो लिमिटेड होती हैं। एक नया बंदा अगर एप्लीकेशन बनाए तो उस एप्लीकेशन से कितना कमाने का एक उम्मीद रख सकता है, और किस तरीके का इनकम होता है? मीन्स एप्लीकेशन से खाली एक ही इनकम आता है, जिस तरीके से हम सोचते हैं कि एडमॉब का जो ऐड लगता है उस ऐड का क्लिक का इनकम आता है, या फिर उसे छोड़ के दूसरा भी इनकम आता है? और अगर मैंने एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाऊं आज के दिन में, तो आज से लेके एक 6 महीना या फिर 1 साल का अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो उतने दिन में मुझे
कितना इनकम हो सकता है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से? आप समझ के चलिए कि एप्लीकेशन के मामले में कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है अर्निंग को लेकर। आप जितना चाहे आप उतना रेवेन्यू कमा सकते हैं, जितना आपके पास यूजर आएगा आप उतना रेवेन्यू कमा सकते हैं कुल मिला के। तो ये सब डिपेंड करता है कि आप कितना प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि कमाने वाला इंसान $1000 पर डे भी कमा सकता है आराम से। इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती है, बस आपका यूजर आना चाहिए, आप प्रमोट कर सके, वो ज्यादा कमा सकते हैं। क्वेश्चन है, मेरा एक वेबसाइट है, न्यूज़ के रिलेटेड वेबसाइट है, तो मैं चाहता हूं कि उसी वेबसाइट को या फिर उसी के अंदर थोड़ा कुछ मतलब एक्स्ट्रा करके तो मैं एक वेबसाइट एप्लीकेशन बनाना चाहूँगा। जस्ट मुझे एक क्वेश्चन है कि मंथली हिसाब से कितना मतलब मिनिमम कितना इनकम हो सकता है एक न्यूज़ एप्लीकेशन में? एक न्यूज एप्लीकेशन में अगर आप बोले आपके अगर 1000 यूजर हैं एक्टिव यूजर, तो आप डेली का $6 to $7 आराम से कमा सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन में बैनर ऐड, इंटरस्टिशियल ऐड, इस टाइप के एड्स होते हैं जो आपको रेवेन्यू ज्यादा कमाने का ज्यादा मौका देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि न्यूज एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें ऑब्वियस सी बात है अच्छी इनकम हो जाती है, क्योंकि जब जब आप न्यूज डालेंगे तब तक यूजर आपकी एप्लीकेशन खोलेगा, उसको नोटिफिकेशन जाएगा और आपकी जो इनकम है वो बूस्ट होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो उसमें ज्यादा चांसेस है कि आप ज्यादा अच्छा रेवेन्यू कमाएं। तो आपके हिसाब से अगर आपने मतलब एक एप्लीकेशन शुरू किया और उसको थोड़ा सा प्रमोशन किया तो महीने का मिनिमम $100 तो आराम से कमा सकता है एक आपके हिसाब से? हाँ, अगर बेसिकली शुरू किया जाए अगर लो लेवल में तो ऑब्वियस है कमा सकता है, आराम से कमा सकता है। तो भाई इसमें से मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक अगर बंदा कोई यूट्यूब के करियर में आना चाहता है, उसको मतलब 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है और जो भी कुछ क्राइटेरिया है वो सब पार करने के बाद मिनिमम से मिनिमम उसको एक 6 से 7-8 महीने लग जाता है उसको इस करियर में $100 निकलने का। और ब्लॉगिंग करियर में उतना ही है, वो जब तक आपका वेबसाइट मतलब रैंकिंग नहीं करेगा तब तक कुछ मतलब होने का नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो एप्लीकेशन का जो जमाना है बहुत ही अच्छा है आपके हिसाब से ना? आराम से जी बिल्कुल, क्योंकि हर घर में आजकल 5 से 6 एंड्रॉयड फोन मिल रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि अभी के टाइम पे सबसे बेस्ट वे है कि आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे काम करें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ें, ताकि आपसे लोग जुड़े और आपकी इनकम भी बूस्ट करें और उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले, उनका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो ऐसा कुछ एप्लीकेशन रहना चाहिए हमारे पास जिसके जरिए से कस्टमर को मतलब कुछ वैल्यू मिले, ना कि हमारा ही पेमेंट कम मिले ना? जी बिल्कुल। ओके, सही है भाई। आज के ज़माने में मीन्स आज अभी जो है 2020 का अप्रैल हो चुका है और आज के ज़माने में कितना अपॉर्चुनिटीज है एक न्यू एप्लीकेशन बनाने में और उसमें इनकम करने में, कुछ अपॉर्चुनिटीज कैसा है? अभी बढ़िया है, अभी देखो कंपटीशन उतना नहीं है क्योंकि लोग यूज करने वाले ज्यादा हैं, बनाने वाले कम हैं, क्योंकि इसका कॉस्टिंग ज्यादा जाता है। जैसा कि मैंने बताया, यूट्यूब चैनल कोई बच्चा भी बना लेता है, एक जीमेल आईडी बनाया, क्रिएट किया, दैट्स इट, बन गया। लेकिन एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए आपको किसी को ढूंढना पड़ता है, पैसे का इंतजाम करना पड़ता है, बनने के बाद जो है तब आपको उस पर काम करना पड़ता है, इसलिए उस पर कॉम्पिटिशन अभी के टाइम पे बहुत कम है। ओके, तो आपके हिसाब से आज भी वो जमाना है जैसे कि एक बंदा अपना एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल आराम से। आज के हिसाब में कौन से ऐसा टॉपिक रहेगा या फिर कौन सा ऐसा कैटेगरी रहेगा जिसमें शायद कुछ लो कंपटीशन का मिले, ऐसे कुछ हमने एप्लीकेशन बना सकते हैं? ये डिपेंड करता है पर्सन पे और पर्सन के बजट पे और उसकी एप्लीकेशन कौन सी बनानी है उसके ऊपर। जैसे न्यूज ऐप की अगर मैं बात करूं तो हार्डली 4 to 5 थाउजेंड के अंदर अच्छा ऐप बन जाता है। भाई अगर मैं बात करूं कि इस तरीके से जो ऑनलाइन मनी अर्निंग करने का जो एप्लीकेशन रहता है, आपने शायद देखे होंगे कि रोजगन करके एक एप्लीकेशन है, उसके साथ साथ एक एप्लीकेशन है हेलो ऐप करके। यूजर को हम चौंका देते हैं कि इसमें कुछ क्लिक करो तो 100 कॉइन मिलेगा, 50 कॉइन मिलेगा, उसको आप इनकम में मतलब रुपए में बदल सकते हो। तो इस तरीके से एप्लीकेशन आज ही बना सकते हैं या फिर इस तरीके से एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर में रहता है या फिर थोड़ा दिन के बाद फ्लैग करने से वो निकल जाता है कुछ? देखिए, इनकम बोले अगर हम लोग किसी भी एप्लीकेशन का, आज अगर आपकी सिर्फ 10,000 से भी ऊपर की अगर इंस्टॉल वाली एप्लीकेशन है, सिर्फ 10,000, तो भी वो एप्लीकेशन इतना कमा रही है कि एक नॉर्मल इंसान जितना 30 दिन में कमाता है पूरे अपने घर के लिए, उतना पैसा एक एप्लीकेशन प्रतिदिन में कमा लेती है। तो हम लोग इस चीज को डिराइव नहीं कर सकते कि कौन सी एप्लीकेशन कैसे और क्या कर रही है, बट मैं इतना बता सकता हूं कि अगर आप ये जो इस टाइप की जो एप्लीकेशन आपने बताई, ये एप्लीकेशन आज के टाइम पे इतना पैसा कमा रही है जो पूरा 30 दिन करके इंसान एक घर का कमाता है। और आपके हिसाब से कुछ भी ऐसा कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जो इलीगल है, मीन्स वो हम एप्लीकेशन बना के नहीं डाल सकते? मीन्स हो सकता है वो मतलब सॉन्ग्स का एप्लीकेशन या फिर वीडियोस का एप्लीकेशन। अभी सबसे ज्यादा जो जोर चल रहा है ना प्ले स्टोर में, वो चल रहा है कि आप एडल्ट एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। बाकी आप कोई भी एप्लीकेशन अभी के टाइम पे तो डाल रहे हैं, काफी दिन बाद अगर कॉपीराइट इशू भी आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं प्ले स्टोर टीम के साथ सॉल्व आउट कर बातचीत करके। बट अगर आपने एडल्ट एप्लीकेशन डाल दिया है, एडल्ट वाला फोटोज या फिर वीडियो, तो वो एप्लीकेशन एक टाइम फाइनल हो जाता है, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन कभी वापस नहीं आएगी प्ले स्टोर में। मैं इंडियन ब्लॉगर के साथ आकाश भाई के साथ आपका वीडियो देख रहा था,
तो उसमें बताए थे कि आपका एक लास्ट का एप्लीकेशन था, वो लास्ट का 7 दिन में $1000 कमा के दे चुका है। जी 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 नहीं, अभी के टाइम पे तो ऐसा एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि उस समय ऐसा था कि ट्रेंड चल रहा था एप्लीकेशन का, हर एक इंसान को अर्निंग मनी बनाना था। बट अभी के टाइम पे सारे एप्लीकेशन जो मैं जिस पे काम कर रहा हूँ वो प्रोफेशनली है और लॉन्ग टाइम वर्क करने वाले हैं। तो जितना अभी जो आपने इनकम बताया $1000, वो एप्लीकेशन जो है आप बोल सकते हैं कि 15 डेज में कमा के दे देते हैं, बट वो रेगुलरली दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, मतलब वो रेगुलर बेसिस में है और अभी भी वो मतलब एक प्रोफेशनल जैसे बन गया है, आपको देने वाला है। हाँ राइट, तो वो कोई इशू नहीं है अभी। वो सब ऐसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करना अभी नॉर्मली बंद कर दिया है, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा जाता है और मेहनत भी ज़्यादा जाती है, इसलिए तो अभी लॉन्ग टाइम जितना हो सकता है उस पर काम कर रहे हैं। आपके पास बाइक भी है, आपने इससे पहले 2 कार भी बदल चुके हो, मतलब एक कार बदल के और एक कार लिए हो, और जैसे कि आप बोलते हो कि आपका साल में आप 3-4 मोबाइल बदलते हो, तो आपका जो भी शौक है, मीडियम से जो शौक है आपका पूरा हो रहा है। तो मैं जान सकता हूँ कि आज के हिसाब से भी आपका, अगर आप कुछ आपका जो अर्निंग्स है वो रिवील करना चाहेंगे, तो मतलब मंथली एक अप्रोक्सीमेट कितना इनकम हो जाता है आपका? अप्रोक्सीमेटली अगर मैं पूरा इनकम छोड़ूं तो 2.5 लाख के करीब जाता है। अच्छा, मीन्स वो आपका टोटल रेवेन्यू है या फिर पूरा एक्सपेंस जाने के बाद प्रॉफिट है? नहीं, टोटल रेवेन्यू नहीं है, ये सब काट पीट के जो आता है मेरे हाथ में, ये वो इनकम है। फिर इसमें स्पॉन्सर जो आते हैं और बाकी जो ऊपर का जो छोटे मोटे एप्लीकेशंस कमा के देते हैं, वो सब अलग रहता है। अच्छा अच्छा, तो जो आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर में अवेलेबल है उसमें से आपका जो भी मतलब खर्चा है, जो भी एक्सपेंसेस है, सभी जाने के बाद आपके पास 2.5 लाख? जी जी, वो सब जाने के बाद इतना आ जाता है नॉर्मली। अभी जस्ट मैंने, आप बोलेंगे मैं कल के दिन ही जस्ट मेरे पास iPhone 7 Plus में खरीद के आया हूँ। तो लॉकडाउन के समय वो मैंने कैसे अरेंज किया है वो मैं ही जानता हूँ। आपका घर और आपका ऑफिस एक ही साथ है? नहीं 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 नहीं, मेरा ऑफिस जो है वो ऊपर और नीचे दोनों है। ये जहाँ पे मैं बैठा हूँ वो मेरा वीडियो वाला रूम है, और नीचे में हमारा जो डेवलपिंग का जो भी कमरे हैं वो नीचे में है। तो आपका घर आपका ऑफिस से कितना दूर है भाई? अराउंड 2 किलोमीटर्स के करीब करीब। आपके पास अभी कुछ कौन सा बाइक है, कौन सा बाइक का शौकीन है आप? हाल ही में मेरे पास एवेंजर बाइक है और एक एक्टिवा स्कूटी है, और मैं अभी जस्ट लॉकडाउन के कारण जो मेरी बुकिंग रुक गई है, मेरे अभी जो मैंने परचेस किया है, आपको कुछ दिन में मेरे चैनल पे लॉकडाउन के हाल ही में 1-2 हफ्ते बाद आपको मेरे चैनल पे एक वीडियो दिखेगा जिसमें मैं अपने बाइक को दिखाऊंगा। मेरी वो बाइक जो रहेगी वो अपनी बुलेट रहेगी, 500 सीसी की, जो अभी जस्ट निकली है अराउंड 2.67 लाख की, वो मैंने परचेस किया है। तो सारे डॉक्यूमेंट प्रोसीजर हो गया था, बट लॉकडाउन एकदम से आ गया जिसके कारण सब कुछ बंद हो गया, तो पासिंग वासिंग हुआ नहीं है अभी, तो वो जस्ट मेरे पास आने का रह गया है। तो भाई लास्ट में एक फनी क्वेश्चन है, 22 ईयर्स हो चुका है, गर्लफ्रेंड हुआ है, होना चाहता है, हो रहा है क्या फिर नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। ओके। सो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और लास्ट में अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारा सब्सक्राइबर्स को? देखिए, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं और फिर उसके बाद तुरंत मोबाइल रख देते हैं तो वो चीज़ बहुत गलत है। आपने वीडियो देखा, अब आप शुरुआत कीजिए कुछ तो भी स्टार्ट करने की। आप सिर्फ मोटिवेशन कब तक होंगे? आपको मोटिवेशन एक समय तक होना पड़ता है। अगर मोटिवेशन होते होते जैसे बोलते हैं ना, मोबाइल की बैटरी आप फुल करते रहेंगे तो बैटरी खराब हो जाएगी। सेम एज इट इज, आपको अगर मोटिवेशनल मिल रहा है तो आपको खड़े होकर स्टैंड लेना होगा। जरूरी नहीं है एंड्रॉइड फील्ड या फिर आपको यूट्यूबर ही करना है। आप कोई भी फील्ड में, आप बिजनेस में, जिस स्किल्स में आप सबसे ज्यादा ऊपर हैं, आप बिल्कुल उस चीज को शुरू कीजिए, और बाकी आपको एक छोटा छोटा मोटिवेशन इस वीडियो से मिलेगा। आप ऐसा नहीं कि वीडियो देखकर बड़ा मोटिवेशन लेकर छोटा काम करेंगे। आपको बड़ा काम करते हुए अपने आप को थोड़ा थोड़ा चार्ज करना होता है इस वीडियो को देखकर। बाकी आपको अगर सोच रहे हैं कुछ स्टार्ट करने का, करेंगे, ये करेंगे वाला शब्द बहुत बेकार होता है। आपको अगर शुरू करना है, आज से करो, अभी से करो, उसको अभी निकालो नोट और तुरंत उसके पीछे भिड़ जाओ। जब तक आप उस चीज के पीछे भिड़ेंगे नहीं, तब तक वो चीज आपको सक्सेस नहीं आने देगा। तो बस आपको आज से ही शुरू करना है। बाकी आपको ये भाई जो है आपको एक से एक वीडियोस देते ही रहते हैं, और इसी तरह आप वीडियोस देखते रहिए। और भी मोटिवेशनल वीडियोस ये लाएंगे, बेशक लाएंगे, ये आपके हेल्प के लिए कर रहे हैं। तो आप इस चीज को जो है कंटिन्यू रखिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। जी भाई, थैंक यू भाई। आपको बहुत बहुत थैंक्स, आप हमारा चैनल में आए, और आपका कीमती टाइम है, शायद 1 घंटे के ऊपर हो रहा है, आपने मेरा चैनल में बात की है, और आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो लास्ट में दोस्तों मेरे पास एक ही एक कहना है, अगर शिवम भाई जी कर सकते हैं, शिवम सिंह, मतलब जो 6th क्लास में पढ़ते हुए भी एक ब्लॉग शुरू किया था, और उसके बाद 10th के बाद एक प्रोफेशनल ब्लॉगर में बन गया है। उसके बाद लास्ट का 3-4 साल से वो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में एकदम नंबर 1 है, या फिर सक्रिय है, आप बोल सकते हो 100% सक्रिय है। अगर शिवम सिंह भी कर सकते हैं तो आप भी कोई कर सकते। शिवम जी बोला है आपको कि ये जो वीडियो आपको देख के छोड़ के जाना नहीं है, इसको देखने के बाद कुछ करना है, आपको कुछ डिसीजन आपके हाथ में लेना है।
तो थैंक यू भाई, आपने हमारा चैनल में टाइम दिया इसीलिए। भाई, और thank उम्मीद you। करूंगा भाई का जो वीडियो देख के, भाई का जो मोटिवेशनल वाली जो बात देख के आपको भी कुछ बहुत सी मोटिवेशन आया होगा। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। मैं मिलूंगा इसी तरीके से एक नया टॉपिक के साथ नया वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग भाई, कीप लर्निंग, कीप हैप्पी और स्टे मोटिवेटेड। एंड आप भाई के चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही बेस्ट वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। आपने देखा होगा अभी नवीन धामी जो 5.56 मिलियन सब्सक्राइबर है, उसका इंटरव्यू मैं आज वहां पे डालने वाला हूं। तो होपफुली वो भी बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा लोगों को उनकी अर्निंग जानने में। भाई का 2 चैनल जो है, 2 चैनल का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट करें अभी के अभी। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में इस जमाने में डिजिटल प्रोफेशनल में आना है और एंड्रॉइड एप्लीकेशन में खास तरीके से कुछ करना है तो बस दोस्तों, टाटा एंड बाय बाय।